चलिए जी, आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे बीच आचार्य इंद्रदेव जी उपस्थित हैं। और दुष्कर्मों से छुटकारा कैसे, मैंने इनसे पूछा कि क्या वेदों में दुष्कर्मों की बात भी है, तो उन्होंने कहा जी ऐसी कोई चीज नहीं जो वेदों में उपलब्ध ना हो। तो मन में एक विचार आया कि भाई हम तो आर्य समाज के लोग हैं और हम तो बिल्कुल कोई दुष्कर्म नहीं करते। फिर मैंने अपनी आज एक लिस्ट निकाली और लिखने लगा कि क्या मेरे से कोई दुष्कर्म हुआ। तो कम से कम पिछले एक हफ्ते में मैंने मनन करके देखा कि कम से कम 15 दुष्कर्म मेरे से हो गए। मैंने गुस्सा करके किसी को अपशब्द कह दिए, दुष्कर्म। मैंने किसी भिखारी ने मेरे गाड़ी के ऊपर नॉक किया और मैंने खोल के उसको कुछ थोड़ी सी बात कह दी, वो भी दुष्कर्म। मैं सुबह उठा, मैंने बच्चों को प्रातः वंदन नहीं किया, भूल गया, माना जाए दुष्कर्म भी जो आपका किया हुआ है। ये भी माना कि जिस दिन मेरी सुबह की संध्या मिस हो गई, मैंने माना ये भी दुष्कर्म। तो इस तरह से बहुत सी चीजें हैं, उन्हीं चीजों को हमने देखना है आज और उस पर बातचीत करनी है। नंबर 2, सभी को आज शुभकामनाएं। हमारे संस्थापक महर्षि स्वामी दयानंद जी का आज जन्म दिवस है और आप सभी को उसकी शुभकामनाएं। और इसी उपलक्ष्य में आज हमारे बीच में अर्पणा अग्रवाल जी भजन एक हमें सुनाएंगी। आप आर्य समाज सदर मेरठ की मंत्राणी हैं और उसके बाद पंजाबी भ्रात सभा की भी मंत्राणी हैं। और हमारा जो चौहान परिवार है, आप भाभी आप वीडियो खोल लें। हाँ जी, जो चौहान परिवार है वे इस आर्य समाज से और इस आर्य समाज की स्थापना काल से ही विशेष करके आदरणीय वेदवती जी इस आर्य समाज की प्रधाना रही दिल्ली आने से पूर्व। और चौहान परिवार के जो नाना जी थे वो इनके संस्थापक, इस आर्य समाज के संस्थापक लोगों में से थे। तो आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि वे हमारे बीच में हैं। तो पूर्व इससे कि हम आगे की कार्रवाई प्रारंभ करें, मैं अर्पणा अग्रवाल जी से कहूंगा कि वे कृपया करके अपना भजन जो है वे अब जी प्रणय जी ऑडियो खोल लें। प्रणय जी ऑडियो खोल लें अपना। नहीं आपका ऑडियो बंद है अभी। नहीं अर्पणा जी, आपके मोबाइल पे नीचे एक लाल रंग का निशान है, उस पर हाथ लगा दीजिए। हाँ जी, हो गया। फिर बंद हो गया, फिर बंद हो गया। वीडियो बंद है, ऑडियो बंद है। खुल गया। हाँ जी, अब बोलिए। अच्छा, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा आज ये सौभाग्य है कि महर्षि स्वामी दयानंद जी के जन्मोत्सव पर मैं उनके ही भजन उनको ही समर्पित करती हूँ। तो मैं सबको नमन करते हुए अपना भजन प्रस्तुत करती हूँ, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं दूं किसी का। उजड़ा हुआ था गुलशन, दयानंद ने संवारा, जय जय ऋषि तुम्हारा, जय जय ऋषि तुम्हारा। वो रात धन्य आई, नूतन प्रभात लाई, टंकार की जमी पर रवि किरणें जगमगाई, एक नन्ही सी किरण से फैला प्रकाश सारा, जय जय ऋषि तुम्हारा, जय जय ऋषि तुम्हारा। जो खेलने के दिन थे
आंसू बने खिलौने, शंकर का मूल शंकर, चला सच्चे शिव का होने, ममता की चाह छोड़कर घर से चला दुलारा, जय जय ऋषि तुम्हारा, जय जय ऋषि तुम्हारा। ऋषि को ना कुछ खबर थी, कांटों भरी नगर थी, परवाह न थी किसी को, मन में बस एक लगन थी, बर्फीली चोटियों पे जीवन कठिन गुजारा, जय जय ऋषि तुम्हारा, जय जय ऋषि तुम्हारा। घर सबके जल रहे थे, नफरत में पल रहे थे, भाई की खून के प्यासे भाई ही बन रहे थे, अच्छा हुआ जो हमने देखा न ये नजारा, जय जय ऋषि तुम्हारा, जय जय ऋषि तुम्हारा। मर्यादा मन की छूटी, हर बात थी अनूठी, सब दे रहे थे सबको, जन्मों की प्यास झूठी, सब दे रहे थे सबको, धर्मों की प्यास झूठी, बिगड़े हुए समाज को दयानंद ने सुधारा, जय जय ऋषि तुम्हारा, जय जय ऋषि तुम्हारा। नारा स्वतंत्रता का ऋषि ने प्रथम लगाया, नारा स्वतंत्रता का ऋषि ने प्रथम लगाया, विधवा अनाथ दलितों को अपमान से बचाया, विधवा अनाथ दलितों को अपमान से बचाया, पत्थर की चोट खाकर भी ऋषि लक्ष्य से न हारा, जय जय ऋषि तुम्हारा, जय जय ऋषि तुम्हारा। वैदिक धर्म का प्यारा युग का चमकता तारा, वैदिक धर्म का प्यारा युग का चमकता तारा, होगा न फिर दयानंद जैसा यहाँ तुम्हारा, जो गया तो रो दिया सब कूचा गली द्वारा, जय जय ऋषि तुम्हारा, जय जय ऋषि तुम्हारा। बस धन्यवाद बहुत बहुत, क्योंकि अर्चना जी बहुत अच्छा लगा
और बड़े पुराने भजनों में से भजन है, सुन के हमें हाँ खुद जी। अपनी मदर की याद आ गई। और जब जहां कहीं भी टंकारा का नाम आता है तो मैं भावुक हो जाता हूँ, क्योंकि टंकारा ट्रस्ट का सचिव भी मैं ही हूँ। और हाँ जी। आपसे अनुरोध करूंगा कि कभी आप टंकारा आए तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी। अब इसके हाँ जी। बाद मैं, क्योंकि हमारा समय अगले 45-50 मिनट तक आचार्य जी आपकी तरफ से और आपके घर से ही वहीं से चलेगा जी। हाँ जी जी आचार्य इंद्रदेव जी, धन्यवाद जी। हाँ, अभी 7:10 हुए हैं। हाँ जी, 50 मिनट तक आप कर सकते हैं जी, 50 मिनट, 50 कुल 50 मिनट। ठीक है जी। जी जी। चलिए, आज का जो विषय हमारा है वो है दुष्कर्मों से छुटकारा कैसे। तो एक अभ्यास मैं जो करा रहा हूं, सबसे पहले प्रारंभ में सत्संग के, उस अभ्यास को आप प्रतिदिन करेंगे तो ये भी आपके लिए दुष्कर्मों से छुटकारे का एक प्रॉपर तरीका होगा। नित्य प्रति ध्यान के लिए, मन लगाने के लिए सीधे बैठ करके आंखें बंद करते हुए श्वास प्रश्वास को ऊपर अपने मन को लगाना है। आप अनुभव करेंगे कि मैं श्वास ले रहा हूं, आप अनुभव करेंगे कि मैं श्वास निकाल रहा हूं। इस प्रक्रिया में कोई भी अतिरिक्त आपको कोई प्रयास नहीं करना है। सामान्य तरीके से जैसे आप श्वास लेते निकालते हैं, आंखें बंद करके केवल अपने श्वास पर अपने मन को स्थिर करना है। और जहां मन स्थिर हो जाता है, उसके बाद परमात्मा की समीपता को प्राप्त करने के लिए ईश्वर का ध्यान करें। और 3 बार हम ओम का उच्चारण करेंगे। सीधे बैठ करके ईश्वर का ध्यान करें, परमात्मा के ओम के स्वरूप को ध्यान करें। मन में ईश्वर से अपने लिए प्रार्थना करें। और 3 बार शांति 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 बोल करके आंखें खोल लीजिए। ओम शांति है, शांति है, शांति। दोनों हाथ को आप ऐसे रगड़ करके भी चेहरे के ऊपर इसको रख सकते हैं। सम्मानीय सभी सभा में उपस्थित आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी के माननीय प्रधान श्री अजय चौहान जी, सम्मानीय मंत्री श्री अजय सहगल जी, अन्य सभी अधिकारीगण, श्रद्धा के योग्य मातृशक्ति और उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, आज का विषय है दुष्कर्मों से छुटकारा कैसे। जहां तक अभी अजय सहगल जी ने बात बताई आपको कि वेद के अंदर हमारे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर निहित है, और इसीलिए वेद के अनुसार जब हम अपने जीवन को एक चलाने का प्रयत्न करेंगे तो स्वतः ही हमारी सारी समस्याएं और उन समस्याओं का समाधान भी हमें प्राप्त हो सकता है। केवल मात्र अंतर इतना है कि हमें उस ज्ञान को प्राप्त करना है जो वेद के अंदर निहित है। इसलिए जहां तक दुष्कर्म की बात आती है तो इसमें जो शब्द आता है वो कर्म शब्द से जुड़ा हुआ है। तो जहां कर्म होगा वहां सत्कर्म होगा और दुष्कर्म होगा, और जहां कर्म नहीं है वहां न सत्कर्म हो रहा है न दुष्कर्म हो रहा है,
और कर्म कब नहीं करते हैं हम, वो समय हमारा होता है जब रात्रि को हम शयन करते हैं, सुसुप्ति अवस्था के अंदर, जब गहरी निद्रा में, गाढ़ निद्रा में हम होते हैं, या ईश्वर की भक्ति करते हुए, जब हम प्रभु के स्मरण करते हुए परमात्मा के उस सानिध्य में अपनी आत्मा को स्थिर करते हुए अपनी उस तुरीय अवस्था को हम प्राप्त करते हैं, तो वो समय हम कोई भी कर्म नहीं कर रहे होते हैं। अन्यथा प्रत्येक क्षण हम जीवन में कर्म कर रहे होते हैं। अब इन कर्मों के ऊपर यदि हम ध्यान करें तो कर्म का महत्व इसलिए है क्योंकि कर्मानुसार ही हमारी आत्मा को नया शरीर प्राप्त हो। यदि हम पुण्य कर्म करेंगे तो हमें एग्जिस्टिंग से भी एक अच्छा परिवार, अच्छे माता पिता, अच्छी धन संपत्ति हमें प्राप्त हो सकती है। और यदि हम अपने जीवन को दुष्कर्मों में प्रवृत्त रखेंगे तो वर्तमान जीवन मनुष्य योनि का हमारा है, अगली योनि हमारी पशु या पक्षी की योनि में हमारी आत्मा को जाना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर यह आवश्यक हो जाता है हम सब के लिए कि हम अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देना प्रारंभ करें, क्योंकि जो वर्तमान सीढ़ी है इसके लिए बहुत अधिक हमारी आत्मा ने तपस्या की है जन्म जन्मांतरों तक। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम ऊपर आते चले गए हैं। ईश्वर द्वारा प्रदत्त साधन के रूप में अच्छे माता पिता हमें मिले। ये सब कुछ हमारे सत्कर्मों का फल था। और सत्कर्म व्यक्ति तभी कर सकता है जब वह दुष्कर्म न करे। और यदि व्यवस्था आपकी ऐसी है कि सत्कर्म और दुष्कर्म दोनों हो रहे हैं, तो फिर कौन सा पलड़ा भारी है, कौन सा नीचे है, इसको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए सबसे पहले दुष्कर्मों के ऊपर विचार करें और फिर उससे छूटने के क्या उपाय है, इसके ऊपर हम चिंतन करें। हम लोग जब वैदिक संध्या करते हैं या हम लोग जब यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में अंग स्पर्श मंत्र एक दिया गया है। वैदिक संध्या में वही शब्द दिया महर्षि ने, इंद्रिय स्पर्श मंत्र। तो वैदिक संध्या में हम जल के द्वारा अपनी इंद्रियों को स्पर्श करते हैं, लेकिन यज्ञ से पूर्व, क्योंकि यज्ञ कर्मकांड का स्वरूप है, इसलिए यज्ञ से पूर्व हम जल के माध्यम से अपना अंग स्पर्श करते हैं। वांग आसे अस्तु, नसोर में प्राणोस्तु, अक्ष्णोर में चक्षुरस्तु, कर्णियोर में श्रोत्रमस्तु, बाहोर में बलमस्तु, उर्वोर्मा ओजो अस्तु। अब यहाँ पर इसका विधान क्यों है? यहाँ पर इसका विधान इसलिए है क्योंकि हम प्रातः से रात्रि तक इन शरीर के अंगों से कर्म करते हैं। मुख से बोलते हैं, नाक से सूंघते हैं, आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, हाथ से दान पुण्य आदि अच्छे या बुरे कर्म करते हैं, पैरों से अच्छे मित्र के घर जाते हैं या फिर बुराई की तरफ भी हम जाते हैं। तो अंग स्पर्श मंत्र में ही हम प्रत्येक दिन इस बात का संकल्प करते हैं कि हे प्रभु, हमारे इन अंगों से कोई दुष्कर्म न हो। इसीलिए प्रातः से रात्रि तक हमारे कर्म करने के ये सब साधन है। इन साधनों पर विचार करते हुए हमें अपने जीवन के अंदर में सत्यता का पालन करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ाना है। दुष्कर्म की एक लाइन के अंदर यदि परिभाषा दी, एक लाइन के अंदर दुष्कर्म क्या है इसकी परिभाषा, तो जो कार्य आपके शरीर, मन या आत्मा को दूषित करता है, वह कर्म जो आपके शरीर, मन, आत्मा को दूषित करता है, वह दुष्कर्म की श्रेणी में आता है। अब जैसे किसी को डायबिटीज है, अब मीठा नहीं खाना है। अब यहाँ पर क्या है, मीठा यदि नियंत्रण रखेंगे खाने पर तो हमारा कर्म उत्तम हो जाएगा।
और यदि हम पूर्णतः स्वस्थ है और उस स्वस्थ के अंदर भी यदि हम मिठाई बैलेंस रूप में खाते हैं तो वो सत्कर्म का भाग हो जाता है। और यदि हम स्वस्थ तो है लेकिन हम मिठाई बहुत अत्यधिक मात्रा में खा रहे हैं तो वही हमारा कर्म दुष्कर्म में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ यह भी बात समझने की है कि जो भी कर्म हम करते हैं वो कर्म सत्कर्म की तरफ प्रेरणा से प्रारंभ हम करते हैं, लेकिन जब हम उस पर अपना नियंत्रण खो देते हैं या जब हम अपनी अत्यधिकता से उन कर्मों को करना प्रारंभ करते हैं तो वह सत्कर्म दुष्कर्म में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे एक उदाहरण देता हूं आपको। अब क्रोध, एंगर, अब इसको किस श्रेणी में आप रखेंगे? ये सत्कर्म है या दुष्कर्म है? अब क्रोध की आवश्यकता है या नहीं है? तो कहते हैं जी क्रोध की भी आवश्यकता है। तो जब क्रोध की आवश्यकता है तो सब लोग क्यों कहते हैं भाई क्रोध मत किया करो? यहां पर यही बात हमें समझनी है कि जहां पर हम संतुलन में क्रोध करते हैं वह तो सत्कर्म के लिए हमें लाभकारी हो जाता है। जैसे क्लास के अंदर जब अध्यापिका जाती है, टीचर जाता है तो देखता है सारे बच्चे कुछ न कुछ चर्चा कर रहे हैं, कुछ न कुछ बात कर रहे हैं, बहुत हल्ला हो रहा है। लेकिन जब अध्यापिका कमरे में आती है तो क्या कहती है? साइलेंस प्लीज। कितने शब्द बोले? 2 शब्द। और उन 2 शब्दों का प्रभाव इतना पड़ता है कि वहां पर सारे बच्चे फिर शांत हो जाते हैं। अभी मैं आज टेनिस का मैच भी देख रहा था, विलियमटन हो रहा है अमेरिका में। तो जहां पर 20 सेट के बीच में जहां पर चर्चा लोग सब बैठे हुए करते हैं, तो जैसे ही रेफरी बोलता है थैंक यू तो सभी लोग शांत हो जाते हैं। तो ये जो क्रोध का एक स्वरूप है, उस स्वरूप में अपने नियंत्रण के अंदर उसको करना वो हमें पूर्णता देता है। लेकिन जहां पर क्रोध अनियंत्रित हो जाए, अब मान लीजिए टीचर अध्यापिका आ जाए, साइलेंस प्लीज किया, बच्चे शांत तो हो गए, लेकिन फिर भी टीचर ने 10 मिनट तक उनको लेक्चर दे दिया, तो ये जो है समय की पालना नहीं हुई, समय व्यर्थ हो गया और उसका लाभ भी कुछ प्राप्त नहीं होगा, तो वो कार्य व्यर्थ हो जाता है। तो इस बात को हम सबको ये समझना चाहिए कि प्रातः से रात्रि तक हम जितने भी कर्म करते हैं उन कर्मों को एक प्रारंभ हमारा होता है जहां पर हमारा एक सत्कर्म होता है, लेकिन उसकी अत्यधिकता जब हम कर देते हैं तो वो दुष्कर्म में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए बैलेंस लाइफ कितना हमें ध्यान करना है, इसका वेद के अंदर निर्देश है। प्रत्येक दिन ईश्वर का कितने समय हमें बैठना चाहिए ईश्वर के ध्यान के लिए, तो ये समय बताया गया है। अब कोई गृहस्थ आदमी है, व्यापार भी कर रहा है, बाल बच्चे भी है, परिवार को भी पालना है। अब यदि कहे जी मुझे तो ईश्वर का ही ध्यान करना है और घर में बैठ जाए बस ईश्वर का ही ध्यान कर रहा है, तो परिवार कैसे चलेगा? इसलिए सारी चीजों की एक निर्धारित मापदंड वेद के अंदर दिया गया। ईश्वर के ध्यान के लिए कहा गया कि प्रत्येक दिन सामान्य जन 1 घड़ी नित्य प्रति बैठ करके प्रातः सायंकाल ईश्वर का ध्यान करे। और जो कोई मुमुक्षत्व चाहता है, मुक्ति चाहता है, उसके लिए 2 घंटे प्रतिदिन। तो ये क्या है? ये हमारे सत्कर्म की तरफ जाने की प्रेरणा है। इसलिए हम सबको अपने जो पारिवारिक जीवन है, जो सामाजिक जीवन की व्यवस्था हमारी है, जहां पर हम चल रहे हैं, वहां पर हमें प्रत्येक कार्य के लिए अपने एक एक पैर को जो हम चलते हैं, एक एक कार्य को हम चलते हैं, वहां पर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा कर्म दुष्कर्म में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। कारण एक ही है कि कर्मानुसार अगला जन्म, अगला शरीर प्राप्त होगा
और इसलिए अगले जन्म के शरीर के लिए और शुभ कर्म से, सत्य कर्म से वर्तमान जीवन में भी उसका लाभ प्राप्त होगा। तो वर्तमान जीवन भी हम सही करें और आने वाले जन्म जन्मांतरों की प्रक्रिया जो है उसको भी हम सही करें। तो इसके लिए हमें दुष्कर्मों को दूर करना पड़ेगा। अब वेद के अंदर क्या दिया गया है कि दुष्कर्म किससे आदमी करता है। अब यदि हम लिखना शुरू करें तो शायद हो सकता है 10, 20, 15, 20 होगा, लेकिन वेद की अपनी विशेषता है कि वेद के अंदर यह बताया गया है कि व्यक्ति जो कर्म करता है वो कितने फॉर्म्स में करता है। तो हम लोग जो नित्य प्रति प्रातः रात्रि तक कार्य करते हैं उसके केवल 3 फॉर्म होते हैं, और उन 3 फॉर्म में हम पुण्य कर्म करते हैं या पाप कर्म करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं या बुरा कर्म करते हैं, सत्कर्म करते हैं या दुष्कर्म करते हैं। अब इसको समझेंगे कि कैसे हम करते हैं और उसका उपाय क्या है उस दुष्कर्म से छुटकारे का। तो ये 3 चीजों की व्यवस्था क्या है वेद के अनुसार, उसको हमें थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे पहले व्यक्ति जो कर्म करता है इसके अंदर में आप इस बात को ध्यान रखें, यहाँ पे कर्म में सत्कर्म भी है, दुष्कर्म भी है। तो सबसे पहले हमारा जो कर्म होता है वो हम करते मन से। मन के अंदर चिंतन विचार आत्मा के द्वारा प्रकट होते रहते हैं। मन आगे उन विचारों को इंद्रियों को देते हैं और इंद्रियां उस कार्य को करती है। तो मन में अंदर यदि कोई भी शुभ विचार आया हमारा, किसी के प्रति हमें अच्छी सद्भावना आ गई, हमें ईश्वर ध्यान करना है, हमें मन से ईश्वर की साधना करनी है, ये सब मन के द्वारा किए गए सत्कर्म हैं। जो विचार हमारे आए यदि वो विचार अच्छा है तो समझ लीजिए मन के द्वारा हमने कोई दुष्कर्म नहीं किया है। लेकिन इसके विपरीत मन के अंदर किसी के प्रति ईर्ष्या की भावना, जलन जिसको कहते हैं हम, किसी के प्रति वासना की भावना जो हम कहते हैं हमारे अंदर आ गई। मन के अंदर विचार किया भी, कुछ किया नहीं है, केवल एक विचार आया, तो मन के अंदर यदि हम किसी के भी प्रति ईर्ष्या द्वेष या वासना की भावना को यदि हम जन्म देते हैं तो हम मन से दुष्कर्म कर रहे हैं। इनसे सावधान रहना है। सबसे पहले ईश्वर ने हमें जो मन के अंदर सोच विचार दिए, सबसे पहले कार्य तो वही हो रहा है, और उस कार्य को यदि नियंत्रण कर लिया तो आगे का रास्ता सही है। और शायद हम कहीं ना कहीं यहीं पर विफल हो जाते हैं और इसलिए हम इस दुष्कर्म के चक्रव्यूह के अंदर फंसते चले जाते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने मन के विचारों को शुद्ध और पवित्र करना प्रारंभ करें। मैं इस बात को स्वाभाविक मानता हूं कि मन के अंदर जब हम परिवार के अंदर रहते हैं, जब हम सामाजिक व्यवस्था में रहते हैं, जब हम बाहर की दुनिया के साथ इंटरेक्ट होते हैं, तो मन के अंदर किसी भी भावना का उत्पन्न होना यह बहुत स्वाभाविक है, सबको हो सकता है। लेकिन उस पर नियंत्रण उसी समय पा लेना है। तो मैं मन के द्वारा किए गए दुष्कर्म का जो उपाय लोगों को कहता हूं, वो कहता हूं कि मन के अंदर कभी भी आपको किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष या वासना की भावना उत्पन्न हो तो मन के अंदर क्या करना है, ओम। मन के अंदर क्या करना है, मन में गायत्री मंत्र का जप करना है, और जो आपके अंदर उत्पन्न हुआ था उस उत्पन्न हुए को हम वहीं पर स्थिर कर देंगे, वहीं पर दबा देंगे, वहीं समाप्त कर देंगे, उसको उठने नहीं देना है। इसलिए दुष्कर्म यदि हमें करने हैं अंदर, तो अंदर से हमें
उसकी व्यवस्था को करना है। और मन के कर्मों को शुद्ध और पवित्र कैसे करेंगे? यदि हम मान लीजिए हम ये सोचे कि हमारा मन हमेशा कोई भी दुष्कर्म नहीं करे, बहुत सरल उपाय है। आप नित्य प्रति प्रातःकाल आधा घंटा ईश्वर की साधना करो, नित्य प्रति आधा घंटा सायंकाल ईश्वर की साधना करो। तो प्रातःकाल जो आप साधना करते हो, ईश्वर की ध्यान करते हो, उसका प्रभाव सायंकाल तक आपके मन के अंदर स्थिर रहता है। और सायंकाल को जो आप संध्या करते हो या ईश्वर का ध्यान करते हो, तो वो सायंकाल की गई संध्या या ध्यान आपका अगले दिन प्रातःकाल तक आपके उस मन के अंदर स्थिरता को रखता है। यदि आप प्रातः सायं दोनों समय संध्या कर रहे हैं, प्रातः सायं दोनों समय आप ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपके मन से दुष्कर्म होने का कोई प्रश्न नहीं बनता है, क्योंकि अंदर की व्यवस्था आत्मा की परमात्मा के साथ जुड़ी हुई। आत्मा कर्म करने में स्वतंत्र है, लेकिन परमात्मा का प्रभाव यदि उस आत्मा के ऊपर है तो निश्चित रूप से वह दुष्कर्म करने से बच जाता है। कोई पुत्र कभी भी कोई गलत कार्य करता है तो वो कब करता है? जब वो देखता है कि मेरा पिता मेरे सामने नहीं, और पिता यदि सामने है तो पुत्र दुष्कर्म करेगा क्या? नहीं करेगा। ठीक इसी प्रकार से वो परमपिता परमात्मा की सानिध्यता हमें अपने जीवन के अंदर में लानी होगी, और जिसका सरलतम उपाय महर्षि दयानंद सरस्वती ने हमें दिया है, ओंकार उपासना। आज महर्षि का जन्मदिन है। हम सबको संकल्प इस बात का करना चाहिए कि महर्षि के जन्मदिन पर उन्होंने जो व्यवस्था हमें दी है, ओंकार उपासना की, ओम के जाप की, हम नित्य प्रति ओम का जप करना प्रारंभ करें। ओम ओम ओम। हृदय से निकली, कंठ तक आई, कंठ से वाणी तक गई, और वाणी के शब्द कान तक गए, और कान से फिर अंदर गए, तो ये ओम का एक चक्र बना है। और इससे हम मन के द्वारा किए गए दुष्कर्मों के प्रभाव से हमेशा बचे रहेंगे। तो इसलिए आपको जब ओंकार उपासना यदि नित्य प्रति करनी है तो इसमें विशेष ध्यान रखना है। बहुत अधिक जोर से आपको नहीं बोलना है। आपकी आवाज अपने ध्यान में इतनी तेज होनी चाहिए जितनी आपकी वाणी आपके कान तक जाए, बस। ओ का उच्चारण बहुत अधिक ध्वनि के रूप में नहीं करना है, बहुत लंबा तक नहीं करना है। वो कहते हैं हम प्रणव ध्वनि, तब हम कहते हैं ओ, वो ध्वनि है। लेकिन ध्यान के लिए जो ओ 3 की संख्या म का ओम है, जो ईश्वर का निज नाम है, वहां पर हमें ओ का उच्चारण 3 मात्रा तक ही करना है। इसको ध्यान में रखिए, तो दुष्कर्म का प्रभाव हमारे मन में न हो। हम दुष्कर्म के प्रभाव से छुटकारा पा सकते हैं यदि हम ईश्वर की साधना नित्य प्रति दोनों समय कर रहे हैं। या फिर कभी कभी शायद मन के अंदर कोई भावना आती है तो उस समय ओम का उच्चारण करें मन में, या गायत्री मंत्र का पाठ करते हुए मन से हम उन चीजों को दूर करने का प्रयत्न। अब मन के बाद दूसरे प्रकार का दुष्कर्म व्यक्ति किससे करता है? वो है वाणी। वाणी के द्वारा संयमित बोलना, सत्य बोलना, मंत्र पाठ आदि करना, ये सब पुण्य कर्म की श्रेणी में आते। और वाणी के द्वारा अत्यधिक क्रोध करना, एक्सेसिव एंगर, झूठ बोलना, ये सब असत्य बोलना, ये सब वाणी के द्वारा किए गए दुष्कर्म है, पाप कर्म है। इसलिए वाणी का संतुलन, आपको दुष्कर्मों से बचने के लिए आपको अपनी वाणी के अंदर संतुलन को रखना चाहिए। जब गुस्सा आता है तो आदमी का चेहरा कैसा हो जाता है? तो कहते जी लाल हो जाता है।
क्यों हो जाता है पता है आपको? क्योंकि जब अत्यधिक क्रोध आता है तो अंदर का ब्लड सर्कुलेशन बहुत हाई हो जाता है, और वो ब्लड सर्कुलेशन हाई होने के कारण हमारी छोटी छोटी जो नसें शरीर के अंदर है वो क्षतिग्रस्त हो जाती है, और फिर कभी सिर दर्द होता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। तो इसलिए वाणी का भी नियंत्रण हमें रखना है। क्रोध कर सकते हैं लेकिन नियंत्रण में होना चाहिए। अब यहाँ एक प्रश्न मुझे कहते हैं, आचार्य जी क्रोध का नियंत्रण कैसे करें? तो मैं एक बहुत सरलतम उदाहरण देता हूं लोगों को कि जब भी कभी क्रोध करने की स्थिति तो उत्पन्न नहीं करो तो बहुत अच्छी बात है, यदि करना स्वाभाविक रूप से आवश्यक है तो आप उसका यहाँ पर क्रोध के प्रकट करने के लिए केवल एक वाक्य का प्रयोग करें, जैसे साइलेंस प्लीज, टीचर क्लास में बोल रही, एक वाक्य का प्रयोग करना है। और यदि आपको लगता है कि अभी मन के अंदर संतोष नहीं हो रहा है मुझे, तो मैक्सिमम मैं अलाउ करता हूं 3 सेंटेंसेस, 3 वाक्य कभी भी क्रोध में आए किसी को भी आप संतुलित भाषा में उसको क्रोध को अपने प्रकट करो, जिससे अगले व्यक्ति को ध्यान हो कि वो गलत दिशा में जा रहा है। वहां क्रोध आवश्यक है डिसिप्लिन के लिए, नियंत्रण के लिए, तो क्रोध की आवश्यकता भी है। तो वहां पर जहां पर नियंत्रण की बात आती है तो वहां मैं कहता हूं 3 वाक्य के अंदर बस अपने क्रोध का नियंत्रण करो। वाणी को वेद के अंदर क्या कहा गया है पता है आपको? वाणी को जो संज्ञा दी गई है वो दी गई है कि वाणी अग्नि के समान है। इट्स अ फायर। अब अग्नि क्या करती है? अग्नि हमारे लिए भोजन पकाती है, लाभदायक है। अग्नि हमारे लिए क्या करती है? अग्नि में हम यज्ञ कुंड में हवन करते हैं, लाभदायक है। लेकिन अग्नि कब लाभदायक है? जब उसका कंट्रोल हमारे अंदर स्थिर है, चाहे वो किचन के गैस का कंट्रोल हो खाना बनाने के समय, या फिर यज्ञ के समय कितना अग्नि का हो उसका कंट्रोल हमारे। और जिस प्रकार से अग्नि विकराल रूप धारण कर देती है, कहीं पर आग लग जाती है, तो ऐसी अग्नि आपको लाभ देती है या दुख देती है बताइए? तो ऐसी अग्नि हमें दुख देती है। तो इसीलिए वाणी को क्या कहा है? वाणी अग्नि के समान है। यदि इसका नियंत्रण करोगे तो ये आपके लिए सुखदायक है, और यदि इसको अनियंत्रित करने होने का यदि मौका दोगे तो ये आपके लिए दुख और कष्ट का प्रतीक बनेगा। तो दुष्कर्मों से छुटकारा पाने के लिए हमें अपने वाणी पर संयम को लाना चाहिए। ईश्वर ने हमें शारीरिक रचना को यदि आप देखें अपनी, तो शारीरिक रचना में ईश्वर ने आपको 2 आंखें दी है भाई। मैं कहता हूं एक ही आंख दी होती तो क्या होता? हम इधर का नहीं देख पाते, हम शायद सब चीज नहीं देख पाते ज्यादा व्यास में। इसलिए ईश्वर ने हमें 2 आंखें दी है। ईश्वर ने हमें कान कितने दिए हैं? तो ईश्वर ने हमें 2 कान दिए हैं। 2 कान क्यों दिए? क्योंकि चारों दिशाओं से जो भी कुछ अंदर आए वो हम सुन सके, हमारे अंदर जा सके प्रॉपर तरीके से। लेकिन जहां ईश्वर ने हमें 2 आंखें दी है, 2 कान हमें दिए, वहां मुख कितना दिया बोलने के लिए? कहते 1। और मैं अक्सर लोगों से पूछता हूं, अच्छा बताओ एक वाणी में कम क्यों दिया है? एक ही मुंह क्यों दिया है? कहते जी कम से कम बोलना चाहिए। मैंने कहा आप सब लोग क्या करते हो? हम अधिक से अधिक बोलने का प्रयत्न करते हैं और सुनना किसी की नहीं चाहते, देखना कुछ नहीं चाहते हैं, सही, केवल अधिक से अधिक बोलना चाहते हैं। तो यदि हमारे अंदर सुनने की क्षमता नहीं है, यदि हमारे अंदर देखने की क्षमता नहीं है, तो यदि हम वाणी से अधिक प्रयोग हम कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि हम ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध कार्य। ईश्वर का संकेत
दुष्कर्मों से बचे रहोगे, इसलिए एक वाणी को आपको एक ही दे दिया बस। तो मन से दुष्कर्म करते उसको दूर कैसे करना है, और वाणी से भी जो दुष्कर्म करते हैं उसके अंदर नियंत्रण को रखना है हमको। इस बात को ध्यान में रखेंगे तो उन दुष्कर्मों जो हम वाणी से होते उससे भी हमें छुटकारा प्राप्त हो सकता है। नियंत्रण अभ्यास से आएगा। दो ही चीजें होती है जीवन के अंदर, किसी भी चीज को अपने जीवन में डालने के लिए। वो एक होता है अभ्यास, दूसरा होता है वैराग्य। यानी कि सब कुछ छोड़ के आप बस इसी में लग गए तो बस ये प्राप्त हो जाए, या फिर और भी संसारिक कार्य करते हुए यदि अपने वाणी के नियंत्रण का अभ्यास की तरफ हम ध्यान देंगे तो हमें लगेगा कि हाँ, अब हम इस पर धीरे धीरे काबू पा रहे हैं। लेकिन होता क्या है, जब भी हम प्रवचन करते हैं सबको बहुत अच्छा लगता है। अभी एक बहन ने हमारी ये भी कमेंट भी डाला था कि कर्म की बहुत सुंदर व्याख्या। तो अधिकतर समय हम केवल सुनते हैं, हमें अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही मोबाइल ऑफ करेंगे और उठ जाएंगे हम सब कुछ भूल जाते हैं। जो कुछ आपको बताया जा रहा है, ध्यान रखिए आज महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्मदिन है। महर्षि की विशेषता यही रही और इसीलिए केवल 3-3.5 वर्ष तक केवल गुरु की शिक्षा प्राप्त करके इतने अच्छे विद्वान हो बन सके कि जो उन्होंने सुना, जो उन्होंने वेद के अंदर धर्म ग्रंथों के अंदर पढ़ा, उसको अपने जीवन में धारण किया है। महाराजा उदयपुर ने उनको शासन की व्यवस्था के अंतर्गत उनको महाराजा उदयपुर ने बहुत धन संपत्ति की सारे प्रलोभन उनको दिए थे, लेकिन उस सन्यासी ने क्या किया, उन्होंने अपने उस नियंत्रण को नहीं किया, न लोभ को, न लालच को, न पद को। कहा मठाधीश बना देंगे तुमको, आपके सारा का सारा जो भी एकत्र यहाँ चढ़ा होता है वो सब आप ले लीजिए। लेकिन वह सन्यासी अपने उस सत्य मार्ग पर अडिग रहा। लेकिन आज हम अपने वर्तमान जीवन के अंदर, चाहे हम गृहस्थ में हो, चाहे वानप्रस्थ में हो, चाहे सन्यास में हो, थोड़ा बहुत भी हम देखते हैं कि कहीं पद मिल रहा है, कहीं हमारी वाही हो रही है, कहीं हमारा किसी पर नियंत्रण हमको करना है, तो हम क्या करते हैं, हम चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थी हो, चाहे सन्यासी हो, हम सत्य को छोड़ असत्य की ओर झुक जाते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार प्रकाश के अंदर भूमिका के अंदर बहुत उत्तम एक वाक्य लिखा है। ऋषि लिखते हैं कि प्रत्येक की आत्मा सत्य को जानता है, तथापि अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए वह सत्य को छोड़ असत्य की ओर झुक जाता है। जो व्यक्ति दुष्कर्म कर रहा है वो जानता है कि यह दुष्कर्म है, लेकिन फिर भी उसकी वासनाएं अंदर की तृप्त नहीं है। वस्त्र तो धारण कर दिए, लेकिन अंदर की यदि वासना को तृप्त नहीं किया तो वहां वस्त्र धारण का कोई भी लाभ उसे प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए मन के साथ वाणी को भी हम कर्म करते हैं, तो मन से भी कर्म, पुण्य, दुष्कर्म, सत्कर्म दोनों, वाणी से भी सत्कर्म, दुष्कर्म दोनों, और अभ्यास से उसको कंट्रोल करें। और तीसरे प्रकार का सत्कर्म या दुष्कर्म हमारा जो होता है वो होता है हमारे शरीर से। आजकल सारी जगह पर अनेकों न्यूज़पेपर के अंदर अनेकों दुष्कर्म की घटनाएं सामने आती रहती है। शरीर से भी हम प्रयत्न करें कि शरीर से हम किसी का अहित न कर सके। ईश्वर ने यह सहयोग हमें दिया है कि हमारा अपना शरीर दूसरे के लिए एक सहयोग के लिए होना चाहिए। तो इसलिए वेद कहते हैं कि मनसा वाचा कर्मणा, मन, वाणी और शरीर से व्यक्ति
सत्कर्म करता है और मन वाणी शरीर से व्यक्ति दुष्कर्म भी कर सकता है। यहाँ पर दोनों का बैलेंसिंग होना चाहिए। सत्कर्म की तरफ हमारी प्रवृत्ति होनी चाहिए, दुष्कर्म की तरफ यदि मन जाए, वाणी जाए, शरीर जाए, तुरंत उसको वापस लेना है, और वापस वही ले सकता है जो उस परमपिता परमात्मा से जुड़ा हुआ है। अन्य व्यक्ति कितना भी अभ्यास करे, कितना भी वस्त्र पहन ले, लेकिन निश्चित रूप से वो नहीं कर सकता। जब मैंने 50 वर्ष का हो गया था तो मैंने सारी चीजें छोड़ के मैं केवल प्रचार कार्य में अपने लगा, क्योंकि मैंने कहा मैंने वानप्रस्थ अब मानसिक रूप से ले लिया। तो मुझे एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, जी आपने वानप्रस्थ तो धारण नहीं किया। मैंने कहा मैंने वानप्रस्थ के कर्तव्यों को धारण किया है, वस्त्र तो दूसरे व्यक्ति के पहचान के लिए है, उस व्यक्ति के लिए उस आश्रम के कर्तव्य महत्वपूर्ण उसके जीवन में होनी चाहिए। और शायद 6 फरवरी को मेरा भी जन्मदिन था, 67 इयर्स का हो गया हूं। अब 70 के बाद में मेरा भी संन्यास आश्रम प्रारंभ हो जाएगा, भले ही मैं वस्त्र धारण नहीं करूं। तो निश्चित रूप से वेद ये कहता है कि मन वाणी और शरीर, मनसा वाचा कर्मणा, मन वाणी और शरीर से दुष्कर्म की प्रवृत्ति की तरफ अपने आप को जाने के लिए उसको संभालने का प्रयत्न करो। समय होगा, परिस्थितियां होगी, लोग होंगे, वातावरण होगा, ये सारी चीजें हमारे अंदर होगी, हमारे लिए होगी, लेकिन हमें अपने अंदर कितना नियंत्रण है इस बात को ध्यान में रखना है। अब जैसे मैंने कहा क्रोध पर नियंत्रण करना है, अब आपको एक 24 घंटे का आप सबको एक अभ्यास करना है। 24 घंटे तक आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण करना है कि वाणी से मैं दुष्कर्म नहीं करूं। घर के अंदर, व्यापार में या किसी को भी यदि आपको ऊपर क्रोध आपको करना है तो आप 1 वाक्य या मैक्सिमम 3 वाक्य का प्रयोग करेंगे और फिर शांत हो जाएंगे। अभ्यास करिए, और 24 घंटे यदि आप इस अभ्यास को करने में सफल हो सके तो फिर प्रत्येक दिन जब प्रातःकाल उठते हैं, भूमि पर पैर रखने से पहले परमात्मा प्रभु को स्मरण करो, और प्रभु को स्मरण करते हुए नित्य प्रति इस बात का संकल्प करो कि आज मैंने अत्यधिक क्रोध नहीं करना है। ये होता है दुष्कर्म से हम अभ्यास के माध्यम से उसको दूर कर सकते हैं, उसके छुटकारा पा सकते हैं। निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा, केवल सुनने से प्राप्ति नहीं होती, इस बात को आप ध्यान में रखिए। आज तक हम सब ने क्या किया, हमने सुना है, हमने अपने जीवन में धारण करने की प्रवृत्ति को नहीं अपनाया है। तो ऋषि दयानंद के जन्म दिवस के शुभ अवसर के ऊपर जिन्होंने 16 बार जहर हम लोगों के लिए पिया, वेद की रक्षा के लिए, उनको स्मरण जरूर करते हुए अपने इस जीवन का समर्पण उन मूल्यों की तरफ दे जो ऋषि दयानंद सरस्वती ने हमारे लिए निर्धारित किए। हमारा जीवन, हमारा व्यक्तित्व, हमारी वाणी, हमारा मन, हमारा शरीर ठीक उसी प्रकार से आगे चलता रहे जिस प्रकार की व्यवस्था महर्षि दयानंद सरस्वती ने हमारे जीवन के लिए प्रारंभ की थी। इसलिए हम जन्म से मृत्यु पर्यंत जब तक आत्मा शरीर को नहीं छोड़ेगा तब तक हम कर्म करते रहेंगे। और जैसे मैंने प्रवचन के प्रारंभ में आपको बताया था, केवल सुषुप्ति अवस्था जहां हम गाढ़ निद्रा में रात्रि को सोते हैं, उस समय हम कोई कर्म नहीं कर रहे होते। और यदि प्रभु के ध्यान के अंदर बहुत अधिक हम गाढ़ निद्रा में चले गए तो वहां भी हम कोई कर्म नहीं कर रहे होते, लेकिन वो अवस्था प्राप्त करना सबके लिए बड़ा मुश्किल है। इसलिए ये 2 अवस्था है जहां पर हम कोई कर्म नहीं कर रहे, अन्यथा हर पल हमारा मन विचार कर रहा है, हर पल हर क्षण हमारी वाणी बोलने का प्रयत्न कर रही है, हर पल हमारा शरीर कार्य करने का प्रयत्न करना है। तो इसके लिए अभ्यास करने का प्रयत्न करो।
एक व्यक्ति ने पूछा, आचार्य जी मुझे डायबिटीज है, मीठा बहुत खाने की इच्छा होती है, अब मुझे क्या करना चाहिए? मैंने उसको बहुत सरल उपाय दिया। आप लोगों को भी कोई भी प्रश्न यदि आपके अंदर है, कोई भी उपाय आपको चाहिए, सरलतम वेद के अनुसार मेरे YouTube चैनल में आप वॉइस कॉल पे आप कॉल करें, आचार्य इंद्रदेव सत्यनिष्ठ, आचार्य इंद्रदेव सत्यनिष्ठ YouTube में आप कॉल पे करेंगे तो मेरे सारे वीडियोस आपके पास आएंगे। 180 से अधिक वीडियो मेरे पड़े हुए, सब्सक्राइब कर लीजिए उसको, जिससे मेरा नया वीडियो जब भी अपलोड करूंगा या प्रत्येक दिन एक नया वीडियो मेरे 180 वीडियो से आपको प्राप्त होता रहेगा। तो 6 महीने तक आके ही व्यवस्था मैंने कर दी है और भी मैं वीडियो दे रहा हूं। तो अभ्यास निरंतर करना है। तो जब उन महाशय ने मुझे पूछा, आचार्य जी मीठा खाने का बहुत मन करता है, क्या करना चाहिए? तो मैंने उसको एक उपाय बताया। आप मेरे YouTube चैनल के नोटिफिकेशन में या मेरे मोबाइल के व्हाट्सएप में आप अपना प्रश्न लिख के भेज सकते हैं। तो मैं व्हाट्सएप में या YouTube के अंदर प्रवचन के माध्यम से भी आपके उस उपाय को जरूर बताने का बिना आपका नाम लिए हुए प्रयत्न आवश्यक रूप से करूं। तो अब करना क्या है, मैंने उनको बताया। मैंने कहा जी ऐसा करें, सुबह आप उठते हो 11-12 बजे जाकर के बहुत अच्छी मिठाई की दुकान जो स्टैंडर्ड है वहां से बढ़िया वाले बड़े बड़े वाले रसगुल्ले 4 या 6 पीस आप लेके आ। अब वो व्यक्ति सोच रहा था कि आचार्य जी को मैं डायबिटीज के बारे में पूछ रहा हूँ, आचार्य जी रसगुल्ले मंगा रहे। तो मैंने कहा वो रसगुल्ले आप लेकर के आ जाओ और घर में आपकी डाइनिंग टेबल जो यहाँ पर है वहां पर एक कांच के बाउल में उन 6 रसगुल्लों को आप रख दीजिए और पूरे दिन भर आपको उन रसगुल्लों को केवल देखना है, खाना नहीं है, अभ्यास करो। हो सकता है आप टेबल तक पहुंच जाओ फिर वापस सो जाओ, हो सकता है आप उस प्लेट का ढक्कन खोल दो फिर वापस सो जाओ, हो सकता है आप चम्मच भी उठा लो फिर चम्मच रख दो फिर वापस सो जाओ। इसका अभ्यास करो। दिन भर पूरे दिन आपने केवल उन रसगुल्लों को देखना है, खाना नहीं है। और शाम को जब बहू बेटे बच्चे आते हैं काम से आ गए ऑफिस, सबको एक एक रसगुल्ला दे दो और कहो कि आज की मेरी तपस्या हो। दुष्कर्मों से यदि छूटना है तो उसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। और यदि अभ्यास हम करने में समर्थ है अपने जीवन के अंदर तो उस अभ्यास के माध्यम से हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो आज का जो ये विषय था, मेरा विचार है कि मैंने अपने पूर्णतः इस विषय पर आपको सटीक थोड़ी सी व्याख्या मैंने कर दी है। तो विचार करें कि ये जो मनुष्य शरीर और जो इतने अच्छे माता पिता हमें मिले, एक अच्छा परिवार हमें प्राप्त हो गया, वेद के अनुसार हमारा जीवन जो अब तक चला है, अब आगे भी हमें अपने वर्तमान जीवन को ठीक रहना है और इसके लिए दुष्कर्म को से हमें बचना चाहिए, उससे छुटकारा पाना है। जीवन के किसी भी मोड़ पर आपको कितनी भी उम्र आपकी हो गई, आज से संकल्प करो, आज से मुझे मन, वाणी और शरीर के किए गए कर्मों पर अपने नियंत्रण को रखना है और मुझे दुष्कर्मों से छुटकारा पाना है। मेरी आइडेंटिटी ऐसी हो कि हमेशा सत्य के ऊपर मैं चलता रहूं। अब लगभग 1-2 वर्ष पूर्व मैंने मन में विचार आया तो मैंने अपने नाम के साथ सत्यनिष्ठ जोड़ दिया। सत्यनिष्ठ का अर्थ है ऑलवेज स्टैंड बाय ट्रूथ। मैंने इसलिए जोड़ा कि मुझे इस बात की प्रतीति होनी चाहिए कि मुझे सत्य के साथ आगे जाना है, जो सत्य के लोग हैं उनके साथ मैं आगे चलूंगा। तो मैं अपने जीवन में सत्य की पालना, जो ऋषि दयानंद सरस्वती ने एक ही कहा, सत्य को धारण करो, उसकी पालना को हम अपने जीवन में करें और इन दुष्कर्मों से छुटकारा बिल्कुल पा सकते हैं। बहुत सरलतम उपाय आपको दे सकता हूं और भी कोई समाप्त करना है जी। तो आप जो है अपने मेरे YouTube चैनल में नोटिफिकेशन में आप जरूर मुझे संपर्क करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधान जी, माननीय मंत्री जी का भी मैं आभारी हूं कि उन्होंने मुझे स्मरण किया और मुझे एक अवसर आप सभी लोगों से जोड़ने का दिया। इति ओम शांति शांति शांति। बहुत आचार्य जी बहुत का बहुत-बहुत अच्छे। और अब जल्दी आपको दोबारा अच्छा
धन्यवाद, धन्यवाद प्रदास, धन्यवाद। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। आचार्य जी ने जो डायबिटिक और रसगुल्ले वाला तपस्या बताई है, निस्संदेह अपने आप में ट्राई करने वाली है। जो डायबिटिक हैं और मीठे के पसंद हैं, उनको ये अवश्य करनी चाहिए। हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच श्री जितेंद्र अब्बी जी, जो कि संस्थापक प्रधान है आर्य समाज न्यूयॉर्क सबर्ब्स के, और जो हमारे आर्य समाज के सदस्य हैं डिफेंस कॉलोनी के, जो कि उस छोटे से अभिषेक को कभी सुना करते थे कविता बोलते हुए या उसको वाद्य विवाद में लेते हुए, और वहां अमेरिका में जाके आपने अब्बी जी ने उसको बहुत प्रोत्साहन दिया और आज वो उनकी आर्य समाज का प्रचार मंत्री है। और अब्बी जी जो हमारी अमेरिकन आर्य पिटनी सभा है उसके भी ऑफिस बेरर हैं। अब्बी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जो सबसे फेमस आचार्य वीरेंद्र जी हैं, उनका कल इनकी आर्य समाज में लाइव जो है वो प्रवचन होने वाला है, और इसका प्रभाव अब्बी जी तक पड़ा। अब्बी जी और भी आपको विद्वान चाहिए होंगे तो अच्छे टॉपिक्स के लिए मैं आपको देता रहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सप्ताह जो हमारे आने वाले जन्म दिवस हैं वो है श्री सिद्धार्थ लूथरा जी, श्री संजीव वोहरा जी और AK नागिया जी। और आज जिनके जन्म दिवस पिछले सप्ताह में निकले उसमें डॉक्टर अभिनव चौहान जी, कर्नल मदन लाल सेठ जी, और आज जो है वह है हमारे अनन्या चौहान जी, जो कि अरुण चौहान जी की पुत्र वधू हैं। उनका आज जन्म दिवस है। मैं आचार्य जी से कहूंगा कि वह उसका जो हमारे आशीर्वाद के मंत्र हैं वह उनको कृपया करके बोलें। आचार्य रामचंद्र जी। हम ईश्वर से विनय करते हैं कि हमारे आदरणीय अभिनव चौहान जी और अनन्या चौहान जी और समस्त हमारे जिनका जन्म दिवस है, ईश्वर उनको सुख में लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य, सुख समृद्धि, आनंद की प्राप्ति सदा करावें, ऐसी कामना करते हुए परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं। ओम उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान् यज्ञेन बोधय, आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं यजमानं च वर्धय। ओम मेधां मे वरुणो ददातु, मेधाम् अग्नि प्रजापति, मेधाम् इन्द्रस्य वायुश्च मेधां धाता दधातु मे। ओम इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि देहि, चित्तिं दक्षस्य सुभगत्वमस्मे। रयिणाम् अरिष्टिं तनूनां, स्वादमानं वाचा सुधनत्वमन्नाम्। ओम तच्चक्षुर्देव हितं पुरस्तात्, शुक्रं चरत पश्येम शरदा शतं, जीवेम शरदा शतं, शृणुयाम शरदा शतं, प्रप्लवाम शरदा शतमदीनास्याम शरदा शतं, भूयश्च शरदा शतात्। ईश्वर आपको सुख में लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य, शतायु बसंतों तक आप देखें, और ये दिवस हमेशा आपको पॉजिटिविटी देता हुआ जीवन में सुख समृद्धि आनंद की वर्षा करे। हम सब आपके लिए बहुत बहुत शुभकामना, आयुष्मान भव देते हैं। ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको ये बताना भूल गया कि वैसे ही पुत्र मुंह में मैं आपको बात बता रहा हूँ कि वही अभिषेक जो आपकी आर्य समाज से संस्कार लेके गया, आज अपनी आर्य समाज के बच्चों को यज्ञ सिखा रहा है। और आपकी जानकारी के लिए अभिनव चौहान और अनन्या चौहान, इनकी तरफ से आर्य समाज को जन्म दिवस के उपलक्ष्य में दान की भी घोषणा की गई है। और अभी तक जितने भी हमारे सदस्य हैं जिनका कि इसमें हमने नाम लिया और मंत्रों से उनको आशीर्वाद दिया, उनका सभी का, चाहे वो राशि छोटी हो या बड़ी हो, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी हमें भेज रहे हैं, और कृपया करके आने वाले जन्म दिवस जिनके हैं वो भी अपना जरा मन पहले से ही बना लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अब बता देता हूं कि आज हमारे बीच जो हैं वह, हाँ जी, अगले सप्ताह जो हैं वो हमारे जनेंद्र जी जो आचार्य जी आते हैं वहां से नोएडा से, वो हमारे बीच में होंगे। और उनका जो टॉपिक है मानव जीवन में व्रत का महत्व, मानव जीवन में व्रत का महत्व, व्रत की क्या महिमा है, व्रत का क्या इंपॉर्टेंस है,
उसके ऊपर वे बोलेंगे। तो आज हमारे बीच में श्रीमती राज लूथरा जी, मंजू कालरा जी, मंजू कलसी जी, अंजू बजाज जी, नीलम सहगल जी, BS गुप्ता जी, निर्मल गुप्ता जी, SK ग्रोवर जी, इंदु बत्रा जी, जगमोहन मेहरा जी, उसके बाद उषा चुग जी, वीना गुप्ता जी, राजकुमार जी, भूषण बजाज जी, अनंत चौहान जी, मृदुला चौहान जी, संध्या चौहान जी, उसके बाद आपके वीके सिंह जी और RK त्यागी जी और नीता जी, संजय चौहान जी, उसके बाद राजीव चौधरी जी, उसके बाद है जी मणि गर्ग जी, सरोज सहगल जी, शशि आहूजा जी, दिव्या जैन जी, डॉक्टर आशा वर्मा जी, सिर्फ संध्या जी, नीलम जी, मधु कांता जी, मधु गंभीर जी, श्रीम जी, उसके बाद है जी सोनम बंसल जी, सुप्रिया कपूर जी, उसके बाद है जी आपके शांता राजपूत जी लुधियाना से हैं, शायद ये पहली दफा हमारे बीच में शांता जी आई हैं। आपका भी शांता जी बहुत बहुत स्वागत है। उसके बाद है जी रीटा सोनी जी, कमल तनेजा जी, शारदा कौड़ा जी, उसके बाद है महेंद्र जी, सुधा जी और काव्या मिश्रा जी, भीषम जी, सुशील अरोड़ा जी, आदर्श अग्रवाल जी, उसके बाद है जी अभा अग्रवाल जी, अनु टंडन जी, पवन जी, हाँ जी, शास्त्री जी, सुमन बंसल जी, कविता और हाँ जी, अच्छा ठीक है, आरमन और बंसल जी, कविता विनोद जी, सुनीता कोचड़ जी, सतीश विद्वानी जी, शालिनी आर्य जी, वीना और सुनीत जी। उसके बाद हमारे बीच में है राकेश चौहान जी, BPS चौहान जी, मंजीत सिंह जी, दिव्या चौहान जी भी और रागनी चौहान जी भी हमारे बीच में हैं। आपका भी स्वागत है बहुत बहुत। और अच्छा अजय भाई जी सर। अजय भाई, ये हमारे आर्यमन एंड अथर्व दोनों आनंद भाई के जो पोते और दोते हैं, तो वो दोनों बैठे हैं, उनका नाम भी ले दीजिएगा। आर्यमन अथर्व और आर्यमन। हाँ जी, अब फोटो में नजर आ रहे हैं जी वो। हाँ, बिल्कुल नजर आ रहे हैं। मुझे पता है वो साथ में बैठे होते हैं, लेकिन वो देखने से ही थोड़ा पता लगता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओके ओके अदब जी, तो आप सभी का स्वागत है। मैं जरा थोड़ा रुग्ण अवस्था में हूँ, इसलिए शायद पूरे नाम ना लिख पाया या ना बोल पाया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी। अगले सप्ताह आपके सबके पूरों के नाम आ जाएंगे। ठीक है जी। जी रामचंद्र जी, शांति पाठ जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्मः शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शांति सामा शांति रेधि ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। सबका बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगले सप्ताह मिलेंगे। अभी बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप इस ऐसे और टाइम में भी आप इसको हमारे इस चीज को ज्वाइन किया आपने। अब हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि हर बार आप हमें मिलेंगे। ओम गुरुजी नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते।